येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलो तेन त्वां प्रतिपदामि रक्षेमाचलमाचलो। इस मंत्र का सामान्यतः यह अर्थ दिया जाता है कि दानवीर महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे उसी से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे, तुम चलायमान ना हो, चलायमान ना हो। भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक है यह त्यौहार। हमारे YouTube चैनल सतरंगी टॉक्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको रक्षाबंधन के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, भाई बहन के प्यार का प्रतीक त्यौहार रक्षाबंधन श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्या है रक्षाबंधन का त्यौहार और क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन का त्यौहार भाइयों और बहनों के बीच कर्तव्य के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह अवसर उन पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी प्रकार के भाई बहन के रिश्ते का जश्न मनाने के लिए है जो जैविक रूप से संबंधित ना भी हों। रक्षाबंधन सबसे पहले रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं ने किया था। सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व भारत पर जब आक्रमण किया था तो उनकी पत्नी रुखसाना ने पोरखों के राजा पोरस को राखी भेजी थी। रक्षाबंधन की शुरुआत भाई बहन के त्यौहार के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में बंगाल विभाजन के टाइम पर एक सामूहिक रक्षाबंधन उत्सव शुरू करके की थी, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को दूसरे समुदाय के पुरुषों को राखी बांधने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस पवित्र बंधन के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन से राखी बंधवाते समय उसकी रक्षा का संकल्प लेता है, लेकिन सिर्फ भाई को ही नहीं बल्कि बहन को भी अपनी भाई की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। उसे भी भाई के लिए कठिन समय में उसकी रक्षा के लिए तैयार होना चाहिए। भाई को राखी कैसे बांधना चाहिए? सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें और फिर चावल के आटे का चूड़ कूट कर छोटे से मिट्टी के घड़े की स्थापना करें। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और भाई को तिलक लगाते समय बहन का मुख पश्चिम दिशा की तरफ को होना चाहिए। राखी बंधवाते समय भाइयों को अपना सिर ढकना चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रोली या सिंदूर का तिलक लगाए, टीका लगाए और फिर भाई के दाहिने हाथ में रक्षा को बांधना चाहिए। भाई की नज़र उतारने के लिए दीप से आरती करें और मन ही मन ईश्वर का ध्यान करें। फिर मिष्ठान आदि से भाई का मुख मीठा करवाएं ताकि भाई बहनों के रिश्तों में मिठास हमेशा बनी रहे। यदि किसी कारणवश भाई बहनों का मिलना रक्षाबंधन के दिन संभव नहीं हो पा रहा हो तो आप वीडियो कॉल करके भाई को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण के आगे राखी रखकर उनको भाई मानकर उनके सामने राखी को रख दें। फिर उनको भोजन का भोग लगा दें, प्रसाद को उनको चढ़ा दें। ऐसे में ना मिल करके भी आप राखी का त्यौहार को मना सकती हैं। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई का बहुत बेसब्री से इंतजार करती हैं, उसके लिए थाली को सजाती हैं। पूजा की थाली का बड़ा महत्व होता है। थाली में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए और बेहद आवश्यक है, बहुत बेहद ज़रूरी है। रक्षाबंधन के त्यौहार में 5 चीज़ों का बहुत महत्व होता है जिनका बिना इस त्यौहार का अधूरा माना गया है। तो आइए जानते हैं कि किन चीज़ों के बिना रक्षाबंधन का त्यौहार अधूरा है। रक्षाबंधन इस पर्व में बहनें अपने भाइयों का रक्षाबंधन करने के लिए और उनकी आरती उतारने के लिए, उनको मिलने के लिए उनके घर जाती हैं। यह भाई बहन के अटूट प्रेम और एक दूसरे के प्रति उनका समर्पण का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में उनकी लंबी आयु की कामना भी करती हैं और उसको राखी बांधती हैं ताकि उनकी रक्षा हो सके, संकटों से उनको मुक्ति मिल सके। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का जितना महत्व है उतना ही राखी की थाली का भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी राखी की थाली में कुछ चीज़ों को शामिल करना बेहद ज़रूरी है जिसके बिना रक्षाबंधन की थाली अधूरी मानी जाती है। साथ ही इन चीज़ों को शामिल करने से भाई की लंबी उम्र के साथ साथ उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे थाली को तैयार करें रक्षाबंधन की आरती के लिए। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका सिंदूर। राखी की थाली में सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है उसमें सिंदूर है। सिंदूर को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसीलिए इसको अपनी थाली में ज़रूर शामिल करें।
भाई को सिंदूर का तिलक करने से उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। और इसमें दूसरा है चंदन। चंदन लगाने से मन शांत होता है। भाई के माथे पर चंदन का टीका लगाएं, इससे भगवान विष्णु और गणेश भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। चंदन इसलिए लगाएं ताकि अपने भाई का मन शांत रहे और वह धर्म के कर्म के काम में अपना निरंतर आगे बढ़े, मार्ग से ना भटके और बाकी स्त्रियों का सम्मान और रक्षा करे। इसमें तीसरी जो चीज़ है वो है अक्षत। अक्षत थाली में जरूर रखें। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में अक्षत को जरूर शामिल किया जाता है, इसीलिए अपनी थाली में जब तैयार करें उसमें अक्षत को जरूर इसमें रखें। और अक्षत को पूर्णता का प्रतीक भी माना गया है। अक्षत का इस्तेमाल करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसीलिए तिलक करते समय अक्षत भी लगाएं। अक्षत लगाने से भाई की लंबी आयु होने के साथ साथ वो संपन्न भी बने रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचती। भगवान शिव उनकी रक्षा करते हैं। इसमें चौथी चीज़ है रक्षा का सूत्र। राखी बांधने से जो आती है संपन्नता, राखी बांधने से भाई के जीवन में सुख संपत्ति आती है, संपन्नता आती है, खुशियाँ आती हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं ना आए, कोई रुकावट ना आए, उनका जीवन लंबी आयु उनको प्राप्त हो, इसलिए मनाई जाती है। जिस प्रकार बलि सूत्र में बंध गए थे रक्षा के, उसी प्रकार भाई पर कोई भी आँच ना आए, वह भी इस सूत्र में बंध जाएं और अपने कर्तव्यों को अच्छे से पालन करें। इसी कामना के साथ भाई बहन को कलाई में राखी बांधती है। और पांचवी चीज़ है इसमें दीपक का होना। दीपक अगर घी का जलाएं तो और भी उत्तम माना गया है। जब बहन अपनी भाई की राखी बांधती है तो उसको दीप से उसकी आरती करें। और दीप में अग्निदेव का वास होता है, जो किसी भी धार्मिक कार्य में साक्षी के तौर पर शुभ रहते हैं। साथ ही अग्नि और ऊर्जा और प्राण का प्रतीक भी अग्नि को माना गया है, दीपक को माना गया है। दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है। हिंदू धर्म में वैसे भी किसी भी धार्मिक कार्य में आरती करने की परंपरा है, इसीलिए राखी बांधकर अपने भाई की आरती जरूर उतारें। ऐसा करने से उसके ऊपर से कोई नेगेटिव एनर्जी का कोई प्रभाव हो तो वो दूर हो जाता है। अच्छा, कब है रक्षाबंधन? इस साल 2022 में हम इस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इस साल रक्षाबंधन गुरुवार 11 अगस्त 2022 को मनाया जा रहा है और श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 11 अगस्त को सवेरे 10:30 बजे से शुरू होकर के 12 अगस्त सुबह 8 बजे तक चलेगी। 11 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:08 से 12:56 तक। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ मुहूर्त में राखी को बांधना पहनना बहुत ज़रूरी है। पंडित बताते हैं कि भद्रा के समय राखी को नहीं बांधना चाहिए। वैसे इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का संकट मंडरा रहा है। भद्रा काल में शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना गया है। इसमें राखी बांधने या कोई भी शुभ कार्य के परिणाम अच्छे नहीं होते। तो आइए जानते हैं कि क्यों भद्रा काल को माना जाता है अशुभ। भद्रा सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। शनि की भांति इसका स्वभाव बड़ा क्रूर है। शास्त्र के अनुसार वैसे तो भद्रा का शाब्दिक अर्थ कल्याण करने वाले, लेकिन इसके विपरीत भद्रा काल में शुभ कार्य वर्जित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा राशियों के अनुसार तीनों लोकों में भ्रमा करती है। मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक में इसके होने से शुभ कार्यों में विघ्न आते हैं। तो भद्रा का रक्षाबंधन से बहुत गहरा नाता है। पौराणिक काल में के अनुसार भद्रा काल में लंका नरेश रावण की जो बहन थी उसने उसे राखी बांधी थी लंका नरेश को, जिसके कारण रावण को इसका अशुभ परिणाम भुगतना पड़ा। रावण की लंका का नाश हो गया था। तो आइए दोस्तों, रक्षाबंधन पर आरती की थाली कैसे करें तैयार। इस आरती की थाली का विशेष महत्व जो होता है उसके बारे में हम बात करें। रक्षाबंधन की थाली पर चंदन जरूर रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंदन का बेहद पवित्र माना गया है। चंदन के साथ ही थाली में रोली, अक्षत, दही आदि भी रखें। रोली अक्षत के तिलक से नकारात्मक शक्ति का अंत होता है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर थाली में दीपक जरूर जलाएं। इससे भाई बहन का प्रेम पवित्र प्रेम बना रहता है। इसके अलावा मुख मीठा कराने के लिए थाली में मिठाई का होना भी जरूरी है, ताकि भाई बहन के रिश्तों में मिठास बनी रहे। वैसे तो आजकल रक्षा सूत्र बाजार में उपलब्ध हैं, परंतु फिर भी वैदिक सूत्र रक्षा का अपना ही एक महत्व है। वैदिक रक्षा सूत्र ये आपने सुना होगा। ये कैसे बनते हैं, कैसे बनाया जाता है, इसको आप घर में बना सकते हैं वैदिक रूप से। इसकी विधि जान लेते हैं। रक्षा सूत्र मात्र एक धागा नहीं है, बल्कि शुभ भावनाओं और शुभ संकल्पों का पुलिंदा है। यही सूत्र जब वैदिक रीति से बनाया जाता है तो भगवान नाम और भगवत भाव सहित शुभ संकल्प करके बांधा जाता है, तो इसका सामर्थ्य असीम हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे बनाएं वैदिक राखी?
ये बैदिक राखी बनाने के लिए एक छोटा सा ऊनी, सूती या रेशमी पीले कपड़े का टुकड़ा ले लें और उसमें नंबर 1 दूर्वा, नंबर 2 अक्षत और केसर और हल्दी और शुद्ध चंदन और कुछ सरसों के साबुत दाने ये रख कर ले लें। आप इन 5 चीज़ों को मिलाकर के कपड़े में बांध लें, सिलाई कर दें, फिर कलावे से जोड़कर राखी को उसको एक आकार दे दें। सामर्थ्य हो तो उपरोक्त 5 वस्तुओं के साथ साथ उसमें आप स्वर्ण भी डाल सकते हैं, सोने की कोई प्रतिमा लेकर के आप वहाँ उसमें डाल सकते हैं। तो वैदिक राखी का जो महत्व है वो ये है कि वैदिक राखी में डाली जाने वाली वस्तुएं हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाली, संकल्पों को पोषित करने वाली होती है। उसमें जो दूर्वा है वो दूर्वा जैसे कि एक अंकुर जमीन पर लगाने से वो लाखों की संख्या में तुरंत फैल जाता है, वैसे ही हमारे भाई या हितैषी के जीवन में सद्गुण फैलते जाएं, वो बढ़ते जाएं, साथ संपन्नता की ओर बढ़ें, उनके कारोबार को बहुत वृद्धि हो, सुख इसी भावना का द्योतक होता है दूर्वा। दूर्वा गणेश जी का बहुत प्रिय है, अर्थात हम जिसको राखी बांध रहे हैं उनके जीवन में आने वाले संकटों का नाश हो, उनके विघ्नों का नाश हो, क्योंकि गणेश भगवान विघ्नहर्ता हैं। तो इसी भावना से हम दूर्वा को उसमें शामिल करते हैं। इसमें दूसरा है अक्षत। अक्षत हमारी भक्ति और श्रद्धा भगवान के, गुरु के चरणों में अक्षत हो, अक्षय हो, अखंड हो, अटूट हो, इसी भावना से उसको हम उसमें डालते हैं ताकि हमारी भक्ति शक्त विशक्त ना हो जाए। ये अक्षत का संकेत है। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है। जो कुछ भी अर्पित किया जाए पूरी भावना के साथ उसको अर्पित किया जाए। नंबर 3 है केसर या हल्दी। केसर की प्रकृति बहुत तेज होती है, अर्थात हम जिनको भी यह सूत्र बांध रहे हैं, वैदिक सूत्र बांध रहे हैं, उनका जीवन तेजस्वी हो, उनका आध्यात्मिक तेज, भक्ति और ज्ञान का तेज बढ़ता जाए। केसर की जगह पर आप किसी भी हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। हल्दी पवित्रता का, शुभ का प्रतीक है। यह नज़र दोष और नकारात्मक शक्तियों जो हमारे ऊपर हावी हो जाती है उसको नष्ट करती है और इंसान को, व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य और संपन्नता प्रदान करती है। इसमें चौथी चीज़ है चंदन। चंदन दूसरों को शीतलता प्रदान करता है, उनको सुगंधित करता है। यह इस भावना का द्योतक है कि जिनको भी हम राखी बांध रहे हैं उनके जीवन में सदैव शीतलता बनी रहे, कभी तनाव ना हो, उनके द्वारा दूसरों को पवित्रता, सज्जनता व संयम आदि की सुगंध मिलती रहे, उनकी सेवा सुभाष दूर दूर तक फैले, उनका यश सुयश की सुगंध सारे जहां में फैले, उनकी यश की गाथा हो। इसमें चौथी चीज़ है सरसों। सरसों बहुत तीक्ष्ण होती है, चुभने वाली होती है। जिस प्रकार हम अपने दुर्गंधों का विनाश करने में, समाज के द्रोहियों को, देशद्रोहियों को सबक सिखाने में तीक्ष्ण बने, जो समाज में बुराइयां कुरीतियां फैला रहे हैं, उनको नाश करने के लिए, उनको दबाने के लिए हमारा पास उतना तेज होना चाहिए। तो इसमें सरसों को हम लोग शामिल करते हैं। पुनः स्मरण करा दूं कि धार्मिक मान्यता के अनुसार राखी बांधते समय भाई का मुख पूरब की ओर और बहन का मुख पश्चिम की तरफ को होना चाहिए। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अतः यह वैदिक सूत्र वैदिक संकल्पों से परिपूर्ण होकर सर्व मंगलकारी है। यह सूत्र बांधते समय श्लोक बोला जाता है, वो आपको मैं बता देता हूँ। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो तेन त्वापि बदनामी रक्षे हिमाचलो। इस मंत्रोच्चार व शुभ संकल्प सहित वैदिक राखी बहन अपने भाई को, माँ अपने बेटे को, दादी अपने पोते को बांध सकती है। यही नहीं, शिष्य भी यदि अपनी वैदिक राखी को अपने सदगुरु को या कोई भक्त अपने भगवान को प्रेम सहित अर्पित करता है तो उसकी सभी अमंगलों से रक्षा होती है, उसकी भक्ति बढ़ती है, अखंड भक्ति उसको मिलती है, उसको आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, इसी के साथ आ रहा है हमारा आज का रक्षाबंधन का ये जो श्लोक, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी के लिए अगर आपको ये पसंद आए चैनल तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि बहुत जल्दी हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर प्रसाद स्वरूप कुछ सुनी कुछ अनसुनी कहानियों का एक संबंधित वीडियो जो है भेंट करने वाले हैं, ताकि वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। इसलिए आप इसमें सब्सक्राइब करके आइकन को दबा दें, बेल आइकन को। तब तक के लिए खुश रहिए, आराम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए और सारे जहां में खुशियाँ फैलाइए। बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालामुकुन्दं मनसा स्मरामि।
बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।